गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वॉइसराइज की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डफरिन के बारे में। देखो, इल्बर्ट बिल विवाद के बाद जो रिपन थे उनको वॉइसराय पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह लॉर्ड डफरिन को लाया गया। 1857 की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर है, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोला जाता है इंडिया के लिए, 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी चीज़ें थी वो विवादास्पद होती जा रही थी और लगातार पूरी दुनिया में एक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का माहौल चल रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही थी ताकि भारत में 1857 जैसी कोई भी क्रांति ना आ जाए। तो जो लॉर्ड डफरिन थे वो एक सब्स्टिट्यूट थे, किसके थे? रिपन के। और रिपन को हटा दिया गया था वाइसराय पद से, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। वो आपको मैंने रिपन की जो वाइसराय की सीरीज़ में जो रिपन बने थे वाइसराय, उनकी वीडियो में मैंने बता दिया। जो लॉर्ड डफरिन थे वो करीब 4 सालों तक वाइसराय के पद पर आसीन रहे। 1884 से लेकर 1888 तक वो वॉइसराय बने रहे। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन भारत के वॉइसराय बने। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले इन्होंने, जैसे ही पद पर आसीन हुए, इन्होंने काश्तकारों का विरोध सहना पड़ा। क्यों सहना पड़ा? 1885 में जो काश्तकार हैं बंगाल में, उन्होंने अपनी मांगे रखनी स्टार्ट कर दी क्योंकि उन्हें फसल का पैसा नहीं मिल रहा था, मुआवजा भी नहीं मिल रहा था। इसके लिए लॉर्ड डफरिन काश्तकार अधिनियम लेकर आए, जिसे बंगाल में लागू किया गया। और ये कब लागू किया गया? 1885 में लागू किया गया। लॉर्ड डफरिन काश्तकार आंदोलन से इतने भयभीत हुए कि इन्होंने सोचा कि जो भारतीय हैं, क्यों न इन्हें एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लिया जाए। यानी कि अगर हम भारतीयों की पॉलिटिकल पार्टी बनवा देते हैं तो जो भी इश्यूज़ होंगे हम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाएंगी, और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इश्यू उठाएंगी तो हम उन्हें वार्तालाप की टेबल पर बात कर लेंगे और इससे कोई भी हिंसा नहीं भड़केगी। तो इसीलिए सर ओ ह्यूम के माध्यम से लॉर्ड डफरिन द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में यही कांग्रेस अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ी। लेकिन जो कांग्रेस की स्थापना करने की मंशा यही थी कि भारत में कभी भी आगे 1857 जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का सामना ब्रिटिश साम्राज्य को न करना पड़े, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। अच्छा, कहाँ की गई? 1885 में सर ओ ह्यूम द्वारा संस्कृत महाविद्यालय महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। अच्छा, जैसे ही कांग्रेस की स्थापना की गई तो जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने बोला कि हम आपको एक स्टैट्यूटरी का ऑप्शन देंगे, यानी कि आपको पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ मामलों में हम आपको आज़ादी देंगे। जैसे धर्म से जुड़े हुए मामले सुलझाने में, अपने रीति रिवाज से जुड़े हुए मामले सुलझाने में आपको कुछ आज़ादी दे देंगे, लेकिन बदले में आपको जो आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है उसका सहयोग करना पड़ेगा। यानी कि उसमें भारतीयों की जो सैनिकों की भर्ती करवानी होगी। तो इसमें कांग्रेस भी समर्थन में आ गई। तो 1886 के आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, उसके अंदर अंग्रेजों की जीत हुई और बर्मा के जो राजा थे वो हार गए। जो आप असम का जो नेफा का क्षेत्र है, आज के जो नेफा का क्षेत्र है, वो उसी समय आंग्ल बर्मा जो संधि हुई थी उसी के तहत भारत में लिया हुआ हिस्सा है। जो आज आप देख रहे हो मणिपुर, नागालैंड, जो अरुणाचल का कुछ इलाका, ये उसी समय का बर्मा में, जो पहले बर्मा में शामिल था। तो जो ये अरकान की जो पहाड़ी है उसके पश्चिम का इलाका किस में शामिल कर लिया गया? भारत में शामिल कर लिया गया। किसके तहत? संधि के तहत। और ये कब शामिल किया गया था? 1886 के अंदर। लॉर्ड डफरिन ने भारत में विदेशी शिक्षा को, इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब की? 1887 में।
लेकिन जब 1887 में जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे थे तो उस समय कुछ पीड़ित महिलाओं ने इनके सामने आवाज़ उठाई कि उनका लगातार समाज में उत्पीड़न हो रहा है। उसके लिए उन्होंने वहीं से लेडी जो उनकी पत्नी थी उनके माध्यम से लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई। कब? 1887 में ही। और उन पीड़ित महिलाओं को आवश्यक रूप से सहायता एवं मुआवजा दिलवाया गया। इसके बाद जो पंजाब में भी बंगाल की तरह ही काश्तकार थे, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों से मतलब एक नील की खेती और कपास की खेती करवाई जा रही थी, तो उसके खिलाफ और उन्हें बदले में कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो आंदोलन खड़ा हुआ। इसके बाद जो काश्तकार अधिनियम था सन 1887 में पंजाब में भी लागू कर दिया गया। तो इनका कार्यकाल यहीं तक रहा। इसके बाद जो इनको ब्रिटेन वापस बुला लिया गया और उसके बाद लॉर्ड डफरिन की जगह लॉर्ड लेंसडाउन को वाइसराय के रूप में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपके कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं और आप थोड़ा सा चैनल की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बाकी रिस्पॉन्स अच्छा है। प्लीज़ आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे वीडियो बनाने का योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी वॉइस रॉयस की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। और जो ये नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं ये रेपुटेड कोचिंग्स का एक समराइज्ड रूप है। आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे आईएएस दृष्टि या वाजीराव या फिर विज़न आईएएस के नोट्स उठाकर देख सकते हैं। तो उसका एक कंपाइलेशन है तीनों के रूप से। और ये जो हमारा पूरा जो चैनल है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है और सब तक फ्री शिक्षा पहुँचे, हमारा यही लक्ष्य है, यही ध्येय है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में वॉइस रॉयस सीरीज़ में।